Hi everyone, welcome to my class Botany by Lipsita. तो प्रीवियस क्लास में हम कही कि मु नेक्स्ट क्लास रे गोटे किसी नुआ आनिबी मल्टीपल चॉइस धरिकी नहीं आसबी सो आज मल्टीपल चॉइस को मुझे आसी मल्टीपल चॉइस तो मुझे कहती ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उपर कहबी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटकर प्रपोज करते आम कौन नहीं कि 5टा क्लासिफिकेशन कौन कौन करते मोनेरा प्रोटेस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया ये 5टा क्लासिफिकेशन से करते तो मु आज मल्टीपल चॉइसटा मोनेरा मेनली आम मोनेरा और तार जनरल क्लासिफिकेशन किसी क्वेश्चन करवा तो मोनेरार आम क्वेश्चन करवा जदि टाइम हम ताले प्रोटेस्टार भी आम क्वेश्चन करवा एटा हेल्पफुल हम केवल नुह कि CPT एग्जाम ही एटा हेल्पफुल हम जहाँ भी ए तो +2 रिजल्ट बाहरी सारी एंट्रांस भी सब हम तो जहाँ भी एंट्रांस हम जो बायोलॉजी पढ़ा तो बटनी ट्रेडिशनल बटनी क्वेश्चन गुड़ाक इम्पोर्टाट हम तो ये वीडियो को समस्ते देखिपारे समस्त एटा सुइटेबल एमती नुह कि ओनली केवल CPT पिला ही पड़ो सेटा नुह समस्ते देखिपारे सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास स्टार्ट करवा आमर आज मल्टीपल चॉइस क्लास तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन आज आम तक कौन कहवा नोमेनक्लेचर कहवा साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन आज नोमेनक्लेचर देन सेकेंड क्वेश्चन एटा तो समस्ते ही जानी मु खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ाक आसे बोली से कहीदे द ब्रांच ऑफ बटनी concerned with the classification, nomenclature and identification of plant is कौन कहवा इकोलॉजी तो आम कहवानी मॉर्फोलॉजी तो नुह फिजियोलॉजी तो नुह तालीटा कौन हम सिस्टेमेटिक बटनी देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लिनियस को आम जो क्रेडिट देते से कौन इंट्रोडक्शन करते आम तार क्रेडिट देते तो फास्ट हो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर the principle of independent assertment, the concept of inheritance of acquired character, the law of limiting factor. तो कौन से देते binomial system of nomenclature. Then next question होची the basic unit of classification is genus, species, family, order. ए भीतर कौन टे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होची बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आम समस्त जानचे कि सेटा स्पेसीज ही कारण कौन फास्ट स्टार्ट हम कौन फास्ट हो किंगडम ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज तो लास्ट हो कौन स्पेसीज ही तो बेसिक आम कौन स्पेसीज देन हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम तो आम गोटे क्वेश्चन गला ना लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कौन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पुणी से किसी डिफरेंट दे उल्टे ही पकई कि लिनी who proposed the binomial nomenclature system कौन आसबा कार्ल लिनियस देन आसबा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय के करथिले R.H. व्हिटकर ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले से देथिले कि मोनेरा प्रोटेस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया ए 5टा क्लासिफिकेशन करथिले तो सेटार आंसर हबा R.H. व्हिटकर अछि लिनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज प्लांट क्लासिफिकेशन लिनियस जो सिस्टम प्लांट क्लासिफिकेशन करथिले सेटा को सिस्टम थिला सेटा कोन थिला आर्टिफिशियल थिला ओके द कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कंप्लीट नेम ऑफ प्लांट इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज कौन रहबा 3 पार्ट 2 पार्ट 5 पार्ट 1 पार्ट तो क्वेश्चन कौन देछि क्वेश्चन देछि कि जितेबाला आम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट मनकर गोटे नेम कले जमीती कि रोज रोजा इंडिका तो प्लांट रे कौन नेम कले रोजा इंडिका तो गोटे जीनस जीनस होची रोजा इंडिका होची स्पेसीज तो ताहले केतरा पार्ट आसला 2 पार्ट्स सो एटार आंसर हबा 2 पार्ट्स देन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्का इन लिनियस हिरार्की ताहले कौन आइडेंटिफाई आम कौन करेक्ट सीक्वेंस आमर कौन आसबा ऑप्शन ए देछि स्पेसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास ना क्लास फैमिली स्पेसीज जीनस ऑर्डर ना फाइलम क्लास फैमिली स्पेसीज ऑर्डर ना स्पेसीज जीनस फाइलम फैमिली क्लास तो कौन होता फास्ट आम किंगडम
class, order, family, genus, species. So it has answer कौन species, genus, family, order, class. तो option A होची आर आंसर. Then which of the following taxonomical rank contain organism least similar to one another? तो आमर लिस्ट सिमिलर क्या सहित हम क्लास सहित ना जीनियस सहित ना फैमिली ना स्पेसीस. तो मेनली आमर लिस्ट सिमिलर हम क्लास सहित. ओके तर आर ऑप्शन होची ए क्लास. व्हिच इज ए टैक्सन जनरल फैमिली क्लास ऑल ऑफ दिस कोटा आमर होची टैक्सन. तो यहाँ जेनेल लिखिदे ये मेनली जेनेरा हवा कथा. तो जेनेरल फैमिली क्लास तो यहाँ ऑल ऑफ दी हम. इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ना नॉन ऑफ दिस. तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज द is called phylogenetic system. Option C is the answer. Then hierarchical classification means to divide division into classes, to divide classes into order, to divide order into family, to rank things one above the order. तो it has the answer D, to rank thing one above the order. माने फर्स्ट आसीबो कोन किंगडम, तापरे किंगडम पर आसीबो किंगडम पर आसीबो क्लास, देन आसीबो ऑर्डर, देन आसीबो फैमिली, देन आसीबो जीनस, देन आसीबो स्पेसीस. तो ए हिसाब रे ही हमर क्लासिफिकेशन होइछे. तो एटा आसीबो ऑप्शन डी हम आंसर टू रैंक थिंग्स वन अबव द अदर. देन आसीबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट. को स्टेटमेंट नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर करेक्ट. फर्स्ट कौन देछि ऑप्शन जेनेरिक नेम always begin with a capital letter while specific name does not. Na scientific name should be printed in italics. Na scientific name when typed or handwritten should be underlined. All statement are correct. The question is which of the following statement regarding nomenclature is correct. आम जो नोमेनक्लेचर सिस्टम करुचे कि आम जो गोटे प्लांट बॉटनिकल नेम लिखुचे जीनस आउ स्पेसीस लिखुचे बॉटनिकल नेम तार जो जीनस आउ स्पेसीस रोचे तो फास्ट लेटर कौन जीनस कैपिटल लेटर रोचे फास्ट किंतु स्पेसीस नुह स्पेसीस स्मॉल रोचे फास्ट लेटर किंतु जीनस मस्ट बी फास्ट लेटर कैपिटल ही हम. तो फास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. देन आसबा साइंटिफिक नेट शुड बी प्रिंटेड इन इटालिक्स. तो सब बुक रे देखिछ जहाँ भी साइंटिफिक नेम आमर बॉटनिकल नेम थी तो से सब प्रिंटेड होइतबो इटालिक वर्ड रे ही प्रिंटेड होइतबो. और जदि भी आमे ताकू लिखिबा नोट्स रे इटालिक वर्ड रे लिखिबा नॉले ता अंडरलाइन करबा जीनस तले अंडरलाइन स्पेसीस तले अंडरलाइन. सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट. तो एटार आंसर होची ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑप्शन डी. देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आम क्या कहवा. ऑप्शन ए टैकाजान, बी लिनियस, सी बेंथाम हुकर, डी थियोफास्टस. कौन कहवा आम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज लिनियस ऑप्शन बी. देन आसब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स राइटिंग द नेम ऑफ प्लांट इन टू वर्ड्स व्हिच डेजिग्नेट. मुझे कहल जिते आम बॉटनिकल नेम लिखा तो आम लिखा कि दीटा प्लांट दीटा वर्ड्स रे लिखा. तो कौन कौन आसब जीनस और स्पेसीस ना स्पेसीस एंड वेराइटी ना ऑर्डर एंड फैमिली एंड जीनस. कौन आसब जीनस एंड स्पेसीस ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन आसब हु डिड प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सेतबेले कैरेलस लिनियस पढ़ी से कौन देते आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. तो यहीटार नेचुरल क्लासिफिकेशन किए देते कैरेलस लिनियस, जॉन हचिंगसन, बेंथाम हुकर, ऑसवाल्ड टिपो. तो किए देते आमर नेचुरल क्लासिफिकेशन देते आमर बेंथाम एंड हुकर. ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 17. देन 18 इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स genus is written after the species. Both in genus and species the first letter is capital letter. Genus and species may be same name. Both genus and species are printed in italic. तो एक क्वेश्चन आम आगुरी गोटे करते यहाँ which of the following statement regarding the nomenclature is correct. ता रिलेटेड
एक क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन भी ता रिलेटेड कि इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट कौन जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पेसीज स्पेसीज पर जीनस कोठी लिखा होची कि नुह फास्ट जीनस देन स्पेसीज तापर कौन दीची सेकंड ऑप्शन दीची बोथ इन जीनस एंड स्पेसीज द फास्ट लेटर इज कैपिटल लेटर बोथ तो नुह केवल जीनस री कैपिटल लेटर स्पेसीज तो नुह स्पेसीज तो स्मॉल लेटर आम लिखुचे तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग देन आसबा जीनस एंड स्पेसीज में भी सेम नेम तो नुह आमर अलग अलग नेम ही तो यहाँ भी रॉन्ग तो आउ कौन रहा ऑप्शन डी कौन बोथ जीनस एंड स्पेसीज आर प्रिंटेड इटालिक तो कहले कि ना जोटी भी आम रिटेन करवा प्रिंटेड होता इटालिक ना आमर अंडरलाइन करके जीनस और स्पेसीज लिखा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्योंकि इतने इटालिक प्रिंटेड होती सो यहाँ करेक्ट 18 नंबर ऑप्शन डी हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किए प्रपोज करथिले लिनियस तो आमर कौन करथिले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर कौन करथिले नेचुरल क्लासिफिकेशन ताले हचिंगसन ही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से प्रपोज करथिले तो ऑप्शन होची बी देन आसब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर माने कौन आम तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सब पढ़ले क्वेश्चन करें कि इटालिक वार्ड रे थिबो जीनस स्पेसीज थिबो अंडरलाइन करवा कैपिटल लेटर जीनस जो लिखा कैपिटल लेटर थिबो तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स कौन ता माने कौन ऑप्शन ए इंडिकेशन ऑफ द नेम बाय इट्स ऑर्डर एंड फैमिली indication of the name by its family and genus indication of the name by its genus and species indication of the name by its species and variety तो ऑप्शन हवा सी इंडिकेशन ऑफ द नेम बाय इट्स जीनस एंड स्पेसीज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होची कि नेमटा जीनस और स्पेसीज रो ही इंडिकेट होथिबा तो 20 नंबर ऑप्शन होची सी then next question lowest rank in the classification is of the lowest rank कौन आसबो genera species subspecies and variety the classification आम last in होचे species then genus then family then order then kingdom and then class then kingdom so the classification last rank lowest rank के species सबस्पेसीज और भेराइटी भी रोचे बट सेटा किसी किसी केस रे भी रहनी आम मेनली क्लासिफिकेशन ने नौचे स्पेसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास किंगडम सो रैंक रे आसबा हमर लोएस्ट रैंक रे आसबा हमर स्पेसीज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच किंगडम इनकॉर्पोरेट प्रोकैरियोट्स जो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया तो प्रोकैरियोट्स कोटा प्रोकैरियोट्स कोटा मोनेरा आउ सबू ही यूकैरियोट्स मोनेरा होची यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म तो 20 नंबर आंसर होची बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच किंगडम ऑक्युपाइज इंटरमीडिएट पोजीशन फ्रॉम फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने व्हिच किंगडम ऑक्युपाई इंटरमीडिएट पोजीशन फ्रॉम फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रो आमे को किंगडम को इंटरमीडिएटेड किंगडम बोली कहूचे कोटा मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी आ ऑप्शन अछि नॉन ऑफ दिस तो ए भीतर आमे नौचे प्रोटिस्टा को ही आमे नौचे इंटरमीडिएट पोजीशन तो ऑप्शन होची कोन 23 रो बी द नेक्स्ट क्वेश्चन which of the two kingdom have equal rank in the 5 kingdom classification को दीटा किंगडम जोटा इक्वल रैंक करुची 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एंड प्लांटी प्रोटिस्टा एंड एनिमलिया प्लांटी एंड एनिमलिया तो आमर कौन आंसर हम डी प्लांटी एंड एनिमलिया दीटा को इक्वाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने रोचे प्लांटी जो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी और एनिमलिया इक्वाली ना किसी किसी डिफरेंट थाए तो जमती कि तार क्लोरोप्लास्ट थे प्लांट रे एनिमल क्लोरोप्लास्ट न थाए से सब डिफरेंस सो इटार इक्वल रैंक होची प्लांटी एंड एनिमलिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ऑप्शन हो आंसर होची डी तो 25 आसबा व्हिच किंगडम इनकॉर्पोरेट्स फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स दुईटा को थिबो फाइटोप्लैंक्टन थिबो जूप्लैंक्टन थिबो को किंगडम ऑप्शन ने कोन अछि
प्रोटिस्टा फंजी एनिमलिया प्लांटी तो आमर को किंगडम रे रोचे प्रोटिस्टा रे रोचे प्रोटिस्टा रे रोचे आमर फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन then next which kingdom incorporates photoautotrophs chemoautotrophs and heterotrophs सब गुड़ाक ही फोटोऑटोट्रॉप्स थी माने फोटोसिंथेसिस करके से माने फूड सिंथेसिस करुथिबे केमिकल रे फूड सिंथेसिस करुथिबे हेटेरोट्रॉप्स भी थिबे माने फूड सिंथेसिस तांकर ओन फूड सिंथेसिस करि पारनथिबे तो कोटा ऑप्शन हमर जबो मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी या बोथ बी एंड सी ए भीतर को ऑप्शन टा हमर ठीक तो हमर होची मोनेरा मोनेरा ही हमर करेक्ट आंसर बायो कहीं मोनेरा रे हमर फोटोऑटोट्रॉपिक कौन जाए ब्लू ग्रीन एल्जी मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया जाए तो फोटोऑटोट्रॉपिक रे हमर कौन जो ब्लू ग्रीन एल्जी ब्लू ग्रीन को हम तो कहउचे ना सियानोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्जी केमोऑटोट्रॉप्स रे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर केमोऑटोट्रॉप्स माने केमिकल ही से माने प्रोड्यूस करबे समान का फूड हेटेरोट्रॉप्स ही बैक्टीरिया ही तो हमर डेड ऑर्गेनिज्म रे तांका फूड ही ऑब्टेन करूछन ना तो हेटेरोट्रॉप्स तो ऑल आर अंडरगोस को किंगडम मोनेरा कि मोनेरा रे ही बैक्टीरिया ही अच्छी तो मोनेरा रे ही अंडर को होसी मोनेरा आर 26 आंसर ए then 27 biochemical resemblance is generally used for the identification of which group of individual biochemical resemblance is generally used for the identification of which group of individual 27 answer monera then ICBN stand for ICBN रो full form कौन ICBN stand for International Council for Botanical Nature International Code of Botanical Nomenclature Indian Code of Botanical Nomenclature D none of these तो आंसर होची International Code of Botanical Nomenclature तो आंसर होची B then next in Whitaker's 5 kingdom classification eukaryotes were assigned to only 2 of the 5 kingdom only 3 of the 5 kingdom only 4 of the 5 kingdom all of the 5 kingdom तो एक क्वेश्चन कहूँ कि 5 kingdom classification व्हिटकर जो प्रपोज करते मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया से भीतर यूकैरियोट को से डेजिग्नेट जो करते यूकैरियोट को केतेटा करते से 5टा यूकैरियोट्स थिले ना 4टा यूकैरियोट्स थिले ना 3टा यूकैरियोट्स थिले ना 2टा यूकैरियोट्स थिले तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची कि ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम कारण आम जेहेतु मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया मोनेरा ही तो ही केवल गोटे प्रोकैरियोट्स फंजी प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी एनिमलिया सब गुड़ाक यूकैरियोट्स तो ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम होचंती यूकैरियोट्स ओके तो आंसर 29 आंसर होची सी देन 30 a system of classification in which large number of traits are considered each the a system of classification in which a large number of traits are considered को system में large number of trait consider करछे large number of species हमें consider करछे तो ऑप्शन होची artificial system B synthetic system C natural system D phylogenetic system तो एथर आंसर होची C natural system then 30 आंसर होची C 31 आंसर 31 क्वेश्चन for declaration of new species what characters should be used जेते बेले हमें गोटे स्पेसीज को बा गोटे प्लांट को हमें करछे तो को कैरेक्टर हमें देखिले ताको हमें डिक्लेरेशन करूचे कि एटा गोटे न्यू स्पेसीज तो फर्स्ट कौन ऑप्शन देछि फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ द न्यू स्पेसीज तार केमिति फ्लोरल अरेंजमेंट हेछि से स्पेसीज रो सेटा ना एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पेसीज एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर तार केमिति डेवलप हेछि सेटा ना फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द न्यू स्पेसीज ना बाहर केमती देखा जाउछि तार फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ना कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म अछि तार कैरेक्टर देखिकी तो कौन देखिके होछि फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पेसीज देखिकी हमें से कैरेक्टर देखिकी डिक्लेरेशन करूचे सेटा न्यू स्पेसीज तो 31 आंसर होछि ए देन 32 द क्वेश्चन in which of the following taxonomy
is equal weightage given to each of the thousand of character that a taxon exhibit. Question को आउ थे पढ़ी दूची. In which of the following taxonomy is equal weightage given to each of thousand of character that a taxon exhibit? Option होची classical taxonomy, B chemo taxonomy, C numerical taxonomy, D alpha taxonomy. तो आर आंसर होची numerical taxonomy. Okay. Then 33. 32 answer C. Then 33 is a botanical. If a botanist has to nomenclature a similar species, he will use कौन. जितेबाला आम सिमिलर स्पेसीज देखुचे तो बटानिस्ट कौन कहते सर कौ टाइप आंसर होची सिन टाइप, बी न्यू टाइप, सी मेजो टाइप, डी आइसो टाइप. तो आर आंसर होची आइसो टाइप. मेनली जदि आम सिमिलर स्पेसीज करवा ताहले ताहले ताकू बटानिस्ट माने आइसो टाइप बोली नोमेनक्लेचर करती माने आइसो टाइप कहती और नुआ आसिले सदा पसिबो न्यू टाइप. Okay, the 33 answer D. Then 34. If in the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, and methanogenic archaeobacteria? आर गोटे क्वेश्चन थिला ना आर गोटे क्वेश्चन थिला कि आमे जदि मनकर को माने फोटो को एमिति किंगडम अछि जोटा कि फोटोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक आउ हेटेरोट्रॉपिक. तो आमे कोन नेथिले मोनेरा. तो 34 आंसर कौन आसब मोनेरा ही कारण ब्लू ग्रीन आलजी कौन फोटोट्रॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया भी केमोट्रॉपिक रे जिवो, मिथेनोजेनिक आर्कियोबैक्टेरिया से होचन हेटेरोट्रॉपिक बा केमोट्रॉपिक रे भी से जिवे. तो सेटा को अंडर रे आसुची मोनेरा अंडर रे ही आसुची. तो आर 34 आंसर ए मोनेरा. देन come to the next question, that is 35. So this question is, in plants Latin names are suggested because plants रे हमें Latin name suggested कौन पे माने Latin name ही देले आउ को नेम कहाँ के देले नहीं केवल Latin name ही देला इंग्लिश माने बटन जर्मनी जापान जो भी नेम कहाँ के देले नहीं केवल Latin name ही दिया जी. तो तारा ऑप्शन होची Latin is a simple language. B ऑप्शन होची in whole world there would be only one name for one plant. C होची it is easy to write. D होची most of the name in other languages are not correct. तो आर आंसर आसबा in whole world there would be only one name for one plant. गोटे गछ पई गोटे ही प्लांट रहबा. रोजा इंडिका रोज रो रोजा इंडिका जदि न हबा कि मैंगोर मैंजिफेरा इंडिका जदि न है कि जदि मनकर इंडिया रे एटा ना देले ऑस्ट्रेलिया रे ना अलगा देले इंग्लैंड रे अलगा देले तो कहीं भी जानी परिबेनी ना को प्लांट को के कौन कहूची. तो सेति पई लैटिन नेम सजेस्ट करा होची कि जोटा कि होल वर्ल्ड पई गोटे प्लांट रो गोटे ही नेम रहबो. ओके गोटे बोटानिकल नेम आ गोटे से लोकल नेम तो दीटा तो मेनली गोटे ही नेम रहबो बोटानिकल नेम ही रहबो. ओके सेति पई 35 आंसर बी. देन 36 व्हिच नेम are regarded legitimate, which were first proposed, which are very popular, which are their holotypes, all of this. The 36 answer अब which are first proposed जे first देइथिले then जोटा very popular थिबो तो ताहले लोक माने जानि परिबे. then which have their holotypes माने सेम थिबो जेमेति माने सेम सॉरी आइसो टाइप हेले सेम थिबो माने होलोटाइप्स माने गोटे एंसेस्टर थिबो तार जेमति गोटे ओरिजिनल प्लांट थिबो ओरिजिनल स्पेसीज थिबो. तो आर ऑप्शन होची ऑल ऑफ दिस 36 ऑप्शन डी. देन 37 कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर कंडीशन इज प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर कंडीशन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर कंडीशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन ने अच्छे. प्रोटिस्टा प्लांटिफंजी, Protista planti animalia, Monera protista and animalia, Plantifungi and animalia. तो कौन आसब कॉम्प्लेक्स कहार अच्छी प्लांटिफंजी एंड एनिमलिया सिंपल कारण मोनेरार तो होची प्रोकैरियोट तो कॉम्प्लेक्स तो हम ही नहीं. प्रोटिस्टार कौन यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो सेटा प्रोटिस्टा होची मोनेरार कॉम्प्लेक्स बट प्लांटी एनिमलिया फंजी कॉम्प्लेक्स नुह.
तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर कंडीशन कहार प्लांटी फंजी एनिमल एमती भी प्रोटिस्टा हूँ यूनिसेलुलर ये सब फंजी प्लांटी एनिमल मैंने सब मल्टीसेलुलर तो ऑप्शन आंसर आराम से हो ऑप्शन हूँ डी देन व्हाट क्राइटेरिया वन हैज टू फॉलोइंग फॉर नेमिंग ए प्लांट टेक्निकली एट प्रेजेंट को क्राइटेरिया आम रखा प्लांट ना देवाई नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग नेम शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस नेम शुड बी लैटिनाइज डी ऑल ऑफ दिस तार आंसर डी ऑल ऑफ दिस ही हम 39 अबाउट हाउ मेनी स्पेसीज साइंटिफिक नेम हैव बीन प्रोवाइडेड केते स्पेसीज रो साइंटिफिक नेम दिया ऑप्शन ए हूँ 10 मिलियन बी हूँ 5 मिलियन सी हूँ 28 मिलियन डी हूँ 1.7 मिलियन तो आंसर हूँ डी 1.7 मिलियन देन नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट अंडर कोटा कोटा आम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर गले फंजी प्लांटी एनिमलिया देन ताको छाड़ी देले कौन होला मोनेरा प्रोटिस्टा ताले यूनिसेलुलर कौन हो मोनेरा प्रोटिस्टा ऑप्शन ए इज इजी देन आसब आज 50 ही क्वेश्चन 50टा ही क्वेश्चन करुचे देन तार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा अच्छी जहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन कले देन तापर मोनेरा ही आसब देन आउ नेक्स्ट आउ 50 आज 50 देन आउ नेक्स्ट वीडियो रे आउ 50 सो स्टार्ट 41 नंबर क्वेश्चन डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम प्रोवाइडिंग डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा ऑफ द प्रेजेंट डे जो प्लांट किंगडम डिविजन है तार टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो रुहे सेटा कौन डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कोटा ए टेरिडोफाइट बी स्पर्मेटोफाइट सी थैलोफाइट डी ब्रायोफाइट तो ऑप्शन हम बी स्पर्मेटोफाइट कारण यहाँ डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तापर पुणी डोमिनेंट तो स्पर्मेटोफाइट ओके स्पर्मेटोफाइट मेनली कौन कौन जाए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ही जाए एंजियोस्पर्म मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन ये सब तो ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा इनक्लूड्स ये आसला स्पर्मेटोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा कौन इनक्लूड कर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट स्पर्मेटोफाइट ऑल ऑफ दिस तो कौन इनक्लूड करुचे ऑल ऑफ दिस स्पर्मेटोफाइट सब जीवे सॉरी एम्ब्रियोफाइट सब जीवे ब्रायोफाइट आसब टेरिडोफाइट आसब स्पर्मेटोफाइट आसब सब मिसेक हुए एम्ब्रियोफाइट तो यहाँ हम ऑल ऑफ दिस 42 आंसर डी 43 मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम आर ए थैलोफाइट बी ब्रायोफाइट सी टेरिडोफाइट डी जिम्नोस्पर्म तो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट किंगडम ऑफ द आर ए थैलोफाइट तो 43 रा आंसर हम ए थैलोफाइट सॉरी कोड़े चलीगला हाँ देन आसब 44 क्वेश्चन हूँ नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज रिपोर्ट इन इंडिया केतेटा प्लांट स्पेसीज आम इंडिया रे अच्छी तो आर आंसर हूँ 45,000 ओके ए 44 ए आंसर देन 45 इन बेंथम एंड हुकर्स system of classification 5 order and 27 family occur in बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन अच्छी सेटा तो +3 सीपीटी वाले तो निहाती भाव में पढ़ी थे जेहेतु सेटा +3 रे ही बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पड़ो सेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी थिला बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन तो से तो भल से जानी थे कि कहार 5 order आउट 27 फैमिली अच्छी सेटा हूँ कैलिसिफ्लोरे तो 45 आंसर हूँ सी तो 46 then next question 46 which ones are false ए भीतर कौन टे false series heteromera has 6 order and 14 families natural system of classification does not attempt to bring out phylogenetic relationship Darwin published Origin of Species in 1856 bicarpellate has 4 orders and 24 families ए भीतर कोटा false ए भीतर false होची series of heteromeres has 6 order and 14 families and Darwin published Origin of Species ये दुटा को भूल
तो आंसर कौन आसब सी ए और सी जेहेतु भूल ए एंड सी ही ऑप्शन सी रे आसुची तो आंसर हो सी देन आसब ट्रैकियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा कंसिस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स ओनली टेरिडोफाइट्स ओनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ट्रैकियोफाइटा कौन मेनली जाउची टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तीन टाक मिसले से होची ट्रैकियोफाइटा स्पर्माटोफाइटा कौन कौन तो कहले कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म स्पर्माटोफाइटा ट्रैकियोफाइटा होची टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आ गोटे क्वेश्चन थिला एठी एम्ब्रियोफाइटा कौन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और स्पर्माटोफाइट ए तीन टाक मिसले एम्ब्रियोफाइटा जो स्पर्माटा होची जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और ट्रैकियोफाइटा होची टेरिडोफाइटा सहित जदि स्पर्माटोफाइट मिसिजिवो सेटा होची हमर ट्रैकियोफाइटा then next question an artificial classification is one which is based option A होची is based on several character B so phylogenetically tendency C is based on some character D none of these तो आर आंसर कौन आसब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होची बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किए करथिले लिनियर्स करथिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो 48 रा आंसर होची सी नेक्स्ट क्वेश्चन होची द यूज ऑफ टर्म फाइलम स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कहा टाइम रे फाइलम रो टर्म फाइलम स्टार्ट हेतला कोइवर बी लिनियस सी थ्रियोफास्टस डी एक्लर तो कहा टाइम रे हेतला एटा कोइवर टाइम रे हेतला फाइलम रो टर्मटा स्टार्टेड हेतला कोइवर टाइम रे तो 49 ऑप्शन आंसर होची ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन 50 who made the statement that taxonomy without phylogeny is like bone without fish ए स्टेटमेंट टा किए देथिले कि टैक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी टैक्सोनोमी जो प्लांट टैक्सोनोमी जदि प्लांट रो नेमिंग न हवा फाइलोजेनी न हवा इज लाइक माछर फिश नथला बलिया बोन विदाउट फ्लेश सॉरी माछर सॉरी फ्लेश रो बोन नथला बलिया तो बोन विदाउट फ्लेश किए देथिले ऑप्शन ए जॉन हचिंसन बी बेंथामन हुकर सी ओस्लाउट टिपो डी ताकाजान तार आंसर होची डी ताकाजान स्टेटमेंट ता देथिले ताकाजान मोस्ट इंपोर्टेंट तो एटा मन रखिबा कि डी ताकाजान देथिले कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश सो आज 50 क्वेश्चन ही कले देन नेक्स्ट वीडियो रे और नेक्स्ट क्लास रे आउ 50 क्वेश्चन करबा एमती 50 केतबले 100 एमती क्वेश्चन करे कि ही साइड दबा सब क्वेश्चन सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वीडियो को एंड तक ही देखना प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जमती कि तुम नुआ वीडियो जेहेतु मुझे अपलोड करी तो तुमको हेल्पफुल हवा तो सब्सक्राइब ही करने को पड़ो सब्सक्राइब कले ही नुआ वीडियो आसब बेल आइकन को टैप कले जिते मो वीडियो मु अपलोड करी से तुम पाखक पहुँची जा सो प्लीज शेयर भी कर तुम्हें और तुम सांग मैंने ही हेल्प पाइबे थैंक यू।